औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस हदीस रियादुस्सालिहीन में हमें बाब तौबा यानी तौबा की बाब में ही उसमें 19 नंबर की हदीस है। हज़रत ज़र कहते हैं कि मैंने मौज़ों पर मसा करने का मसला पूछने के लिए हज़रत सफ़वान बिन असाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया था। उन्होंने पूछा ऐसा आए, तो मैंने कहा हुसूल इल्म के लिए। तो आपने फरमाया फ़रिश्ते अपने पर तालिब इल्म के लिए बिछा देते हैं उस इल्म दीन से खुश होकर जो वो हासिल करता है। मैंने कहा पेशाब पाखाने के बाद मौज़ों पर मसा करने के बाबत मेरे सीने में इश्तिबाह पैदा हो गया है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से है, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ, क्या आपने इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बयान करते हुए सुना है? तो उन्होंने फरमाया हाँ, जब हम मुसाफिर होते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि हम अपने मौज़ों 3 दिन और 3 रातें ना उतारें, यानी वज़ू करने के लिए उतारना ज़रूरी नहीं, मगर जनाबत से, यानी अगर गुस्ल जनाबत वाजिब हो गया उस मौके के ऊपर मोज़े यानी साक्स ये उतारना ज़रूरी है। तो फिर गुस्ल ज़रूरी होता है, इसलिए मोज़े उतार देते हैं, लेकिन पेशाब पाखाना और नींद से नहीं, यानी पेशाब करने के बाद जो वज़ू करना है उसके लिए मोज़े उतारना ज़रूरी नहीं, पाखाने के जाग आने के बाद मोज़े उतारना ज़रूरी नहीं, नींद के बाद भी जो है मोज़े उतार कर वज़ू कर लेना ज़रूरी नहीं। एक मर्तबा वज़ू करने के बाद मोज़े पहन लिए तो मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रातें, मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात जो है बग़ैर किसी तरद्दुद के ऊपर मसा कर सकते हैं, उतारे बग़ैर वज़ू उनकी हो जाती। फिर इसके बाद मैंने कहा कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत के बारे में कुछ बयान करते हुए सुना है? तो उन्होंने कहा हाँ, हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हम एक वक्त आपके पास थे कि एक एराबी यानी बद्दू, हमें जो है खेड़े वाले जैसा बोलती हैं, उनको अरब के लोग जो है खेड़े वाले उनको बद्दू बोलती, एराबी बोलती। एक एराबी यानी बद्दू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत ऊंची आवाज़ से पुकारा, बहुत ऊंची आवाज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऊंची आवाज़ में उसे जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। मैंने उससे कहा, यानी ये जो रावी हैं सहाबा सफ़वान रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो बद्दू से, वो एराबी से कहा अफसोस कि तुझ पर, अपनी आवाज़ पस्त करो, तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और इस तरह ऊंची आवाज़ से बोलना तेरे लिए ममनू है, मना है। उसने कहा अल्लाह की कसम मैं तो आवाज़ पस्त नहीं करूँगा। खेड़े लोग ऐसे ही होते हैं, उनको जो है थोड़ा अदब नहीं मालूम। तो वो बद्दू ने जवाब दिया मैं तो आवाज़ इसी तरह बुलंद करूँगा। अभी ने मज़ीद कहा आदमी कुछ लोगों से मोहब्बत करता है हालांकि वो उनसे नहीं मिला, यानी एक शख्स जो है वो अराबी का सवाल था, आदमी कुछ लोगों से मोहब्बत करता है मगर उनसे मिला होता नहीं, उनसे जानता होता नहीं, फिर भी उनके बारे में इसके दिल में एक मोहब्बत होती है। इसकी वजह वो शख्स जो है पूछता है और उसका नतीजा भी पूछता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी क़ियामत के रोज़ उन लोगों के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी, चाहे वो जो जिससे मोहब्बत करती हैं वो शख्स हम ना जाने या ना जाने। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिनसे हम ना मोहब्बत है उनको, उनके साथ हम ना को रखता है। मिसाल के तौर पर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखी नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखता है। हमें अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करती, हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करती, हमें सहाबाए किराम के साथ मोहब्बत करती, ताबईन के साथ करती, तबे ताबईन के साथ करती, सालिहीन के साथ करती हैं। जो भी बंदा जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ इंशाअल्लाह ताला होगा। तो अल्लाह के रसूल मज़ीद फरमाए, फिर आपने हमसे गुफ्तगू फरमाते रहे कि आपने मगरिब की जानिब एक दरवाज़े का ज़िक्र किया।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही बात कर लेते हुए मगरिब के जानिब एक दरवाजे का जिक्र करे है। वो दरवाज़ा क्या है? वो तौबा का दरवाज़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी चौड़ाई की मुसाफहत 40 या 70 साल है, उस दरवाजे की चौड़ाई 40 या 70 साल की मुसाफहत की, इतनी बड़ी चौड़ाई की वो दरवाज़ा है। और दूसरी रिवायत में आता है कि वो मुल्क शाम के तरफ है। जिस दिन से अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया, उसी दिन अल्लाह ताला इस ज़मीन में वो तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ताला खुला रखा है। और वो रिवायत में आता है, वो दरवाज़ा जब तक बंद नहीं होगा तब तक सूरज जो है मगरिब से तुलू ना हो। मशरिक़ से छोड़कर सूरज जो है मगरिब से तुलू तब तक होता नहीं, जब तक जो है वो हमारी तौबा कबूल करने के लिए अल्लाह ताला उस दरवाजे को खोल को रखा है। तो इस हदीस से हम ना को बहुत सारी चीज़ें मालूम होती। एक मसला ये है मौज़ों के ऊपर मसा करने का मसला, तो इसके बारे में याद रख लो। तिरमिज़ी में भी हदीसा है, इसमें भी हदीसा है। फ़िक़्ह हनफ़ी में भी ये बात है कि मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रातें मौज़े यानी साक्स और जुराबे ये उतारना ज़रूरी नहीं। आप चाहे तो उतार भी सकते हैं अगर आपको सहूलत है तो। अगर सहूलत नहीं तो उसी मौज़े के ऊपर, उसी साक्स के ऊपर जो है तुम्हें मसा कर लेना काफ़ी है। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात हमें सफ़वान रदी अल्लाह तआला अन्हु इसमें इरशाद फरमाए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, वो ये है कि हज़रत ज़र रदी अल्लाह तआला अन्हु उनसे इल्म के बारे में, एक मसले के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल करने के लिए आए। तो हज़रत सफ़वान रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाए, इल्म दीन हासिल करने के लिए जो बंदा निकलता है उसके पाँव के तले, उसके पैरों के तले फ़रिश्ते फर बिछाते हैं और वो उनसे खुश हो जाते हैं। तो ये फ़जीलत सिर्फ़ इल्म दीन हासिल करने वालों के लिए है। याद रख लो, इल्म दीन जो हासिल करता है उसके पैरों के नीचे फ़रिश्तों के फरा है, उसके सर के ऊपर भी फ़रिश्तों का साया है। फ़जीलत का आप पाना चाहे तो इल्म दीन सीखना, मसले मसाइल सीखना, उलमा से राब्ता रख लेना, किताबें पढ़ना, सवालात करना, ये सिलसिला आप जारी रखिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के बारे में क्या इरशाद फरमाए, हमें बिन देखे जिससे भी मोहब्बत करती हैं, बेइंतहा जिसके साथ हमारी मोहब्बत है, इंशाअल्लाह ताला क़यामत में हमें उन्हीं के साथ रहेंगे अल्लाह ताला चाहे तो। फिर इसके बाद तौबा के बारे में हमें इस बाब में बात कर लेती हैं। हमें यानी क़यामत तक भी तौबा कर लेने की वक्त है, लेकिन जो शख्स इस दुनिया में है उसके लिए तौबा करने का वक्त कब तक है? जब तक उसे गरगरा शुरू ना हो, यानी उसकी नज़ा के आलम शुरू ना हो, जब तक वो तौबा कर सकता है। यह हदीस रियादुस सालिहीन में 19 नंबर की हदीस है, जामे तिरमिज़ी में 3530 पर 5 3535। इसी तरह इब्ने माजा में 4070 नंबर की हदीस है। इंशाअल्लाह ताला बकिया हदीस अगली नशिस्त में ज़िक्र करें।